आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। और साथ ही सम्राट सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और पेट्रोल डीजल गैस सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 5,000 रुपए कब से खाते में आएंगे, सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सभी जीविका दीदी को नीतीश कुमार रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। नीतीश कुमार अभी सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे चुके हैं। सम्राट चौधरी को अभी सीएम बनाया गया है। सम्राट चौधरी ने सभी जीविका दीदी को रोजगार करने के लिए 20,000 रुपए की दूसरी किस्त 30 जून को सभी जीविका दीदी के खाते में डीवीडी के माध्यम से ट्रांसफर करेगी। बीमा सखी योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रशिक्षण के दौरान निर्धारित मानकों के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाती है। 7,000 रुपये मिलने का दावा सभी के लिए सही नहीं है। आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता, राज्य की शर्तें और आधिकारिक जानकारी अवश्य जांच लें। बिहार में 30 जून तक मनरेगा की पुरानी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी और 1 जुलाई से नई व्यवस्था लागू होगी। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को अब 100 की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा। बिहार के कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति बंद होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है और कई स्थानों पर ईंधन नहीं मिलने से आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। हर घर नल जल योजना के तहत सभी गरीब परिवार को नल गरवाने के लिए 10,000 रुपए दिया जाता है ताकि वह नल गरवाकर स्वच्छ पानी पिए और स्वस्थ रहे। आजकल के चापाकल के पानी में काफी आयरन पाया जाता है जिससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। इसीलिए बिहार सरकार ने हर घर नल जल योजना के तहत 10,000 रुपए देने का ऐलान किया है। बिहार पुलिस में चालक सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आज भभुआ के 15 केंद्रों पर होगी, जिसमें 7,920 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बिहार में किसानों के लिए 30 जून तक फार्मर आईडी बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। कृषि विभाग ने संबंधित कर्मचारियों को समय सीमा के भीतर अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करने और कार्य में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। हाजीपुर में 308 करोड़ रुपए की 2 बड़ी परियोजनाओं को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है, जिसमें 120 करोड़ का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और 188 करोड़ का पीपीपी मॉडल पर कमर्शियल मार्केट कॉम्प्लेक्स शामिल है की सूरत बदलने की उम्मीद है। सरकार ने दुधारू पशुओं के लिए बीमा योजना शुरू की है, जिसमें पशुपालकों को मात्र 289 रुपए के अंशदान पर 50,000 रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हर महीने के अंतिम रविवार को ग्राम सभा बैठक अनिवार्य की है। आज मंत्री, सांसद और अधिकारी विभिन्न पंचायतों में शामिल होकर विकास योजनाओं की समीक्षा और समस्याओं का समाधान करेंगे। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए दानापुर रेल मंडल आज 7 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। ये ट्रेनें परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने और वापस लौटने में मदद करेंगी। शनिवार को भी 6 ट्रेनें चली थीं। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के विस्तार के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 6.60 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस योजना से मरीजों को एक क्लिक पर अपना पूरा मेडिकल रिकॉर्ड मिलेगा और सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह डिजिटल व पेपरलेस होंगी। भागलपुर जिले के 4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अब 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई शुरू करने का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ग्रामीण छात्राओं को अपने क्षेत्र में ही मुफ्त और सुरक्षित उच्च शिक्षा मिल सकेगी। बिहार में अब 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में अंडर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम जोड़ा जा रहा है। इसके तहत छात्रों को पढ़ाई के साथ इंडस्ट्री में काम करने का अनुभव मिलेगा और हर महीने 12,300 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलेगा। औरंगाबाद जिले में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने और दुर्घटनाएं रोकने के लिए 11 हाईटेक कैमरे लगेंगे। ये कैमरे यातायात नियमों के उल्लंघन पर स्वतः ई चालान जारी करेंगे। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। पिछले 5 वर्षों में इनकी खरीद में 10 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य सरकार ईवी नीति के तहत सब्सिडी और चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रही है। कैमूर जिले में वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे के किनारे 781.18 एकड़ में 230.65 करोड़ रुपए की लागत से नया औद्योगिक हब बनेगा। यह परियोजना जिले के औद्योगिक विकास को गति देगी। खानसर की अग्रिम जमानत याचिका पर 30 जून को सुनवाई होगी, जहां अपडेटेड केस डायरी से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
पुलिस ने हथियार की वैधता पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। पटना के दुल्हिन बाजार प्रखंड के पिरही गांव निवासी सुमित कुमार 70वीं बीपीएससी परीक्षा में एसडीएम पद पर चयनित हुए हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर से एसडीएम बने सुमित का गांव में जोरदार स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के मिलर हाई स्कूल का निरीक्षण किया, जिसे आदर्श मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां शाम को जेईई नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग संचालित की जाएगी। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार, वित्तीय कुप्रबंधन और टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर तीखा हमला बोला। नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा में धांधली की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें पावापुरी मेडिकल कॉलेज का एमबीबीएस छात्र रविशंकर उर्फ सम्राट सिंह मास्टरमाइंड निकला है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 28 के लिए 9वीं से 12वीं तक की त्रैमासिक परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं। ये परीक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होकर 6 जुलाई तक चलेंगी, जिसके परिणाम 11 जुलाई तक तैयार करने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पीएमसीएच का औचक निरीक्षण कर मरीजों की शिकायतें सुनी, जिसके बाद प्राचार्य का तबादला विवादों में घिर गया। इस घटना ने उनकी कार्यशैली को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है और सोशल मीडिया पर उनकी छवि में बदलाव दिख रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिससे उनकी जदयू में संभावित वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। आरसीपी सिंह के बयान और कुर्मी वोट बैंक के राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए इस मुलाकात के गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। राहुल गांधी 11 जुलाई को आएंगे बिहार। पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं को लिखा लेटर। बिहार में भीषण गर्मी के बीच कई जिलों में वर्षा से लोगों को राहत मिली है। हालांकि भोजपुर समेत 6 जिलों में लू का प्रकोप जारी है, जबकि सीमांचल में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव को बिहार की राजनीति का अहम मोड़ बताया और भाजपा पर तीखा हमला किया। उन्होंने जनता से भाजपा को हराकर मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरे सम्राट चौधरी को संदेश देने की अपील की। इंडियन फॉरेन सर्विस के 6 युवा अधिकारियों ने भारत नेपाल व्यापार संबंधों को समझने के लिए वीरगंज आईसीडी और रक्सौल आईसीपी का दौरा किया। उन्होंने आयात निर्यात प्रक्रियाओं, सीमा शुल्क प्रबंधन और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। बिहार के भागलपुर में 1003 गांवों के कैडेस्ट्रल सर्वे के जमीन रिकॉर्ड गायब या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे भूमि विवादों का निपटारा रुक गया है। जिला प्रशासन ने आम जनता और अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे पुराने रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां साझा करें। वैशाली जिला प्रशासन का नो फ्यूल डे अभियान लगातार 7वें शनिवार को भी उत्साहपूर्वक जारी रहा, जिसमें डीएम वर्षा सिंह स्वयं ई रिक्शा से कार्यालय पहुंची। समस्तीपुर के मारवाड़ी बाजार स्थित शक्तिधाम प्लाजा के एक खाली गोदाम में शनिवार रात आग लग गई। संकरी गली के कारण दमकल को आग बुझाने में 1.5 घंटे लगे। जन सुराज पार्टी ने मुजफ्फरपुर में भरत भूषण तिवारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर श्रद्धांजलि सभा और कैंडल मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच, स्वजन को न्याय और उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग करते हुए बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। डीआरआई ने मानसी जंक्शन पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से एक तस्कर को 900 ग्राम सोने की बिस्किट के साथ गिरफ्तार किया। पटना में गिन्नी ज्वेलर्स के मालिक से 1.5 करोड़ रुपए का 1 किलो सोना लूट लिया गया, जिसमें एक डॉक्टर को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। बिहार के विश्वविद्यालयों में लंबित डिग्रियों के वितरण को लेकर राजभवन ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों में डिग्री मॉनिटरिंग सेल गठित करने और 30 सितंबर तक सभी लंबित डिग्रियां बांटने का निर्देश दिया है। बिहार में 15 जुलाई से जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी। अब आवेदन से लेकर डीड मिलने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता और गति बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रीय राजमार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश से NH 80 के किनारे बसे दुकानदारों में हलचल है। भागलपुर में अभी कार्रवाई शुरू नहीं हुई, पर प्रशासन के सामने वैकल्पिक व्यवस्था की चुनौती है। भोजपुर उत्पाद विभाग की खोजी डॉग पूजा बिहार में शराबबंदी को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उसकी सूंघने की क्षमता से लाखों की अवैध शराब पकड़ी गई है, जिससे वह विभाग की एक अमूल्य संपत्ति बन गई है। बरौनी में 800 मेगावाट क्षमता की नई अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल बिजली इकाई लगाने पर विचार किया जा रहा है।
जिसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर काम जारी है। इस परियोजना में पुरानी यूनिट की जमीन का उपयोग होगा। रंगरा प्रखंड में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज को तिनटंगा स्थानांतरित करने के विरोध में छात्र, अभिभावक और ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिसे उनकी जदयू में वापसी के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है। यह मुलाकात बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विश्व बैंक के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत गयाजी और बोधगया में शहरी विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। पटना हाईकोर्ट में कार्यरत सभी सरकारी वकीलों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिससे नई नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राज्य सरकार शीघ्र ही पारदर्शी प्रक्रिया के तहत नए विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगी। सद्गुरु महाराज ने बिहार संग्रहालय का भ्रमण किया और वहां की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत की सराहना की। उन्होंने यक्षिणी प्रतिमा और टेराकोटा कला को विशेष रूप से सराहा, इसे भारतीय सभ्यता का उत्कृष्ट केंद्र बताया। यह लेख दादी नानी के स्वाद वाली सरसों मसाला बेसन की सब्जी बनाने की विधि बताता है, जिसे पटना में अनीता शर्मा के घर में पसंद किया जाता है। इसमें बेसन तैयार करने, सरसों का मसाला बनाने और स्वादिष्ट ग्रेवी बनाने के चरण विस्तार से दिए गए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बयान पर शकील अहमद खान के पलटवार से बिहार कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई है। यह विवाद पार्टी के संगठन और चुनावी रणनीति को लेकर है। बिहार सरकार रेलवे रैक से बालू पत्थर सहित लघु खनिजों के कारोबार के लिए नई व्यवस्था लागू करेगी। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और राजस्व हानि को रोकना है, जिसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग कार्यप्रणाली तैयार कर रहा है। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बदला लेने की धमकी देने वाले सिपाही आशीष तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। जांच में पता चला कि आशीष का मृतक से कोई रिश्ता नहीं है और उसका पुराना रिकॉर्ड भी दागदार है, जिसके बाद बर्खास्तगी की सिफारिश की गई है। रोहतास में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें मनरेगा कर्मियों को नए अधिनियम 2025 के प्रावधानों की जानकारी दी गई। भागलपुर का ऐतिहासिक तिलका मांझी चौक जल्द ही 18.53 लाख रुपए की लागत से लगने वाले हाईमास्ट तिरंगे और वर्टिकल गार्डन के साथ नए रूप में दिखेगा। नगर निगम इस पूरे क्षेत्र का सुंदरीकरण कर रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बिलौटी गांव में कथित पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए भाजपा सरकार पर ब्राह्मणों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को जौनपुर में आजाद बिंद के पीड़ित परिवार से मिलने से रोका गया। उन्होंने योगी सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। बांका के पंजवारा में राम जानकी ठाकुरबाड़ी की 15 एकड़ दान की गई जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है, जिसे सेवायत द्वारा बेचने की तैयारी है। ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी से शिकायत कर जांच और कार्रवाई की मांग की है। नई एसओपी के तहत बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप परियोजनाओं के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। भूस्वामी अब सीधे बिहार राज्य आवास बोर्ड में आवेदन कर सकेंगे, जहां उन्हें स्टैंप और पंजीकरण शुल्क में छूट मिलेगी तथा भुगतान 7 दिन में होगा। पटना में दालचीनी, शाही जीरा, धनिया और अजवाइन समेत कई मसालों की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे रसोई का बजट बिगड़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति में बाधा और वैश्विक तनाव को इस महंगाई का मुख्य कारण बताया जा रहा है, जिससे आम लोग और होटल व्यवसायी चिंतित हैं। पूर्वी चंपारण में 24.91 लाख रुपए की नकदी जब्ती मामले में तुर्कौलिया थानाध्यक्ष संपत कुमार को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई प्राथमिकी में तथ्यों से छेड़छाड़ और संदिग्ध आचरण के आरोप के बाद की गई है, जिसकी जांच जारी है। आलमगंज थाना क्षेत्र में बिस्कोमान कॉलोनी के पास अरवल पुलिस की अभिरक्षा से ट्रक चोरी का आरोपी दुबे राज हथकड़ी सरकाकर ट्रक से कूदकर फरार हो गया। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर प्रकरण में जब्त तीनों पिस्टलों की फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। मनरेगा की जगह 1 जुलाई से बांका सहित पूरे देश में जी राम जी योजना नए प्राविधानों के साथ लागू होगी। नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण विकास विभाग ने खेती के पीक सीजन में किसानों को पर्याप्त कृषि मजदूर उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वैशाली जिला प्रशासन का नो फ्यूल डे अभियान लगातार 7वें शनिवार को भी उत्साहपूर्वक जारी रहा, जिसमें डीएम वर्षा सिंह स्वयं ई रिक्शा से कार्यालय पहुंची। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिससे उनकी जदयू में संभावित वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं।
आरसीपी सिंह के बयान और कुर्मी वोट बैंक के राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए इस मुलाकात के गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। राहुल गांधी 11 जुलाई को आएंगे बिहार। पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर